देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित रेडियो प्रसारण मन की बात के ताजा संस्करण में बिलासपुर जिले के प्राचीन नगरी मल्हार का गौरव गान किया गया है। पीएम ने अपने व्याख्यान में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत मल्हार की धरती से निकले अभूतपूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों की सराहना की, जिससे अंचल के नागरिकों में जबरदस्त हर्ष देखा जा रहा है। इस वैश्विक मंच पर मल्हार को मिली तवज्जो के बाद स्थानीय बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने इसे राज्य के मान सम्मान से जोड़कर देखा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। रेडियो संदेश के दौरान ये रेखांकित किया गया कि खुदाई और खोज में मल्हार से अत्यंत प्राचीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो पांडु वंश के प्रतापी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय के बताए जा रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये ताम्रपत्र तकरीबन 1400 से 1500 साल पुराने हैं, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों और पाली भाषा का उपयोग किया गया है। ये दस्तावेज उस दौर की राजशाही शासन व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की प्रामाणिक गवाही देते हैं। वहाँ अतका कन गदगद हो गए कि जैसे कोनो पारस मड़ी पारत है तो खुश होते तेकल ज़्यादा हमला मल्हार नगर पंचायत के बारे में बताइन है। हमारे मोदी जी हम प्रणाम करत हन और पूरे हम प्रशासन ला पूरा करत हन कि यहाँ और मल्हार में जतका भी निकलत जात हवै मूर्ति हो चाहे कोई भी प्रकार के खुदाई में ओल एक स्थान में रखे के व्यवस्था उचित व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जतका भी हमारे पर्यटक मनाते दूर दूर से ओला देखें और मल्हार ला समझें कि मैं कौन कौन प्रकार की चीज़ निकलते, ताम्रपत्र का महत्व है, एकर का महत्व है, कौन समय कौन यहाँ पर शासनकाल रही से सब जानकारी एकर माध्यम से पता चलना चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत भर के जतका भी हमार सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे तो सब हम प्रणाम कर। मल्हार बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को संजोए हुई है और मल्हार का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। हम सभी मल्हार वासियों के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज मोदी जी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में यहाँ के 14 से 16 साल पुरानी ताम्र मुद्राओं का जिक्र किए हैं। हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है। बाहर जिले के जगह हैं। देखिए, यहाँ पर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अलग अलग समयों पर अलग अलग विश्वविद्यालय और पुरातत्व विभाग अलग अलग स्थानों पर लगातार खुदाई किए हैं और उसमें प्रचुर मात्रा में पुरातत्व के जो महत्व की चीज़ें वो मिली है। लेकिन वर्तमान में अभी मल्हार में ऐसा कोई भी पुरातत्व अवशेष मौजूद नहीं है। उसका कारण भी है कि यहाँ पर पुरातत्व अवशेषों को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर संग्रहालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं वो सागर विश्वविद्यालय में हैं या बॉम्बे में हैं या दिल्ली में हैं। हम सभी की ये मांग है पूरे मल्हार वासियों की कि यहाँ की जो भी पुरातत्व महत्व की चीज़ें मिलती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए नगर पंचायत मल्हार में एक भव्य संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए, ताकि यहाँ की पुरातात्विक महत्व की चीजें यहाँ रहे और पर्यटक उनको देखकर अवलोकन कर सकें। देश के सबसे बड़े संवाद कार्यक्रम में मल्हार का नाम आने से स्थानीय ग्रामीणों, संस्कृति प्रेमियों और क्षेत्रीय नेताओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। प्रबुद्ध जनों का मानना है कि इस राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के बाद मल्हार को पर्यटन के मानचित्र पर नया मुकाम हासिल होगा और आगामी दिनों में यहाँ पुरातात्विक अनुसंधान के रास्ते और सुगम होंगे। मोदी जी की मन की बात आज भोदरी नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4 बूथ क्रमांक 251 में यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद, प्रमुख कार्यकर्ता और उसके साथ में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। मन की बात में हमें प्रसन्नता होती है जब छत्तीसगढ़ की कोई बात आती है और इसी क्रम में आज दो बातों का देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उल्लेख हुआ कि एक तो हमारे जो मल्हार हमारा जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, जिसके पांडुलिपि की जो ताम्र पत्रिकाएं 3 जो प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख जो किया गया है। मल्हार की महत्ता आप सबको जानकारी है, इसलिए बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एथलेटिक्स में अनिमेश का आप लोगों ने देखा है, जो जसपुर का रहने वाला सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ने के बाद में आज राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो देश के गौरव और सम्मान को बढ़ा रहे हैं, उनके जो जिक्र हुआ है, निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य का विषय है कि मोदी जी के मन की बात में पूरे देश और विदेश की जो चर्चाएं होती है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद होता है।
प्रधानमंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत को मिले इस विशेष सम्मान ने लोकमानस में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब ये प्रबल संभावना जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से मल्हार आने वाले दिनों में भारत के नक्शे पर एक बड़े पुरातत्व केंद्र के रूप में अपनी धाक जमाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।